नमस्कार, मैं रंजन यादव। हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में और देश के दो सबसे बड़े यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, आखिर उसके पीछे का वजह क्या है। 11 दिसंबर को पहला वीडियो जो स्कैम रिलेटेड वीडियो था, माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने किसी भी व्यक्ति या संस्था या किसी कोर्स के बारे में चर्चा नहीं किया था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में आज हो रही है, इससे आज के नौजवानों को सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद उसके जस्ट अगले ही दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उस पर प्रतिक्रिया दी। अब वो क्यों प्रतिक्रिया दी, वो क्यों खुद बेवजह इस मामले में कूद पड़े, वो तो सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही जाने। पर जैसा कि अभी जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच, उसके बीच या उसकी जो मूल वजह हैं, वो वजह ये है कि संदीप माहेश्वरी ने बताया कि नेटवर्किंग के माध्यम से आज के नौजवानों को, खासकर छात्रों को, जो 18 से 25 साल के बीच की जो एज ग्रुप होती है, उस एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है और उससे 15,000 रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया तक उनसे वसूली जाती है और उनको MLM के तरह झांसा दिया जाता है कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, 4 महीना में, 6 महीना में, 3 महीना में अमीर बन जाओगे। आपके पास BMW, लैम्बोर्गिनी, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएगी। बिना किसी संस्था, किसी व्यक्ति का नाम लिए माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल में उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने इस तरह का कंटेंट बना के पोस्ट की। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस चीज़ को लेकर के पूरी एक तरीके से फॉर्म में आ गए और वो संदीप माहेश्वरी पे हमलावर हो गए कि आखिर संदीप माहेश्वरी इसको स्कैम कैसे कर सकते हैं, इसको किस आधार पे, किस बिनाह पे वो इसको स्कैम कह रहे हैं। उनका साफ साफ कहना था कि ये स्कैम नहीं है, इसके माध्यम से हम कोर्स बेचते हैं। उनका जो एक लोकप्रिय कोर्स आजकल चल पड़ा है और माना जा रहा है कि उसी कोर्स पे माहेश्वरी का अटैक भी था। ये जो संदीप माहेश्वरी जो कंट्रोवर्सी पैदा की है, वो कहीं ना कहीं 10 दिन में MBA का कोर्स जो आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा बेच रहे हैं, उसी पे अटैक था। वाकई में ये आश्चर्यजनक बातें हैं कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल संस्थान 2 साल के कोर्स को जो UGC से मान्यता प्राप्त होती है, उसके इतर 10 दिन में ही MBA का कोर्स दे देता है। आज MBA करने के लिए लोग कैट का तैयारी करते हैं, सालों साल उसकी तैयारी करने में अपने जीवन को खपा देते हैं। बावजूद बहुत चंद लोगों को MBA में टॉप जो सरकारी संस्थान है उसमें एडमिशन या नामांकन हो पाती है। पर महज 10 दिन के कोर्स से यदि किसी को MBA की डिग्री मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पर ये किस लेवल का स्कैम है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरी जो व्यक्तिगत राय है, कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी बिल्कुल सच बातें उठाई। अपनी सोशल मीडिया जो उनके पास स्ट्रेंथ है, उसका उन्होंने शुरू से ही लगातार इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया है। और ये जो स्कैम, जो देश का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है, उसकी जो पर्दाफाश की है, वो वाकई में जितनी भी तारीफ की जाए संदीप माहेश्वरी की, वो कम है। आज इस देश में संदीप माहेश्वरी की लोकप्रियता चरम पे है। आज के नौजवान हो या फिर जो उम्र दराज भी हैं, वो भी उनकी बातों से सहमत हैं। और इतना बड़ा समर्पण इस देश के लिए माहेश्वरी का इस पूरे देशवासियों को याद रखा, इस देश के पूरे देशवासी याद रखे हुए हैं कि उनकी चैनल करोड़ों में उसके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की है, 1 भी रुपया वो अपने चैनल से नहीं कमाते हैं। पर अब जो ये कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, इसके बाद जो 4 दिन पहले संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे वीडियो डाली,
उसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस देश के जितने भी लोगों के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने 10 दिन वाले MBA कोर्स के माध्यम से स्कैम किया है, और जो जो लोग उनके इस कोर्स से खुश नहीं हैं वो प्लीज़ हमें मेल करें। जो RBI की रेगुलेशन है, अथॉरिटी है, वहाँ कंप्लेन दायर करें। जो कंज्यूमर फोरम होता है वहाँ कंप्लेन दायर करें, और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, ये जो टैगलाइन है इसको ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ट्रेंड करवाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े बड़े शख्सियत ऐसे थे जो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इस देश को चूना लगा करके, और जब उन पे शिकंजा कसने की वक्त आया तो वो भाग गए। महेश्वरी ने अपनी वीडियो में इस बात को भी पॉइंट आउट किया है कि हो सकता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब ये स्कैम की तह खुले धीरे धीरे, और जब तक उस पर सरकारी शिकंजा कसे, इससे पहले वो कहीं इस देश से भाग न जाए, देश छोड़ के भाग न जाए। इसीलिए वो उन्होंने कहा है कि जिन किन्हीं लोगों को भी इस स्कैम में फंसाया गया है, इस स्कैम से दिक्कत है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो 10 दिन वाला MBA कोर्स चलाते हैं, वो प्लीज़ हमें मेल करें, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करें, RBI की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ पर अपना कंप्लेन दायर करें, और जो आप पैसा दिए हैं उनको, वो जो आपके पास सबूत है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई होगी, उसको सब में अटैच करें। और उन्होंने एक और जो इस देश के लिए बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि हम अब उन सभी नौजवानों के तरफ से केस लड़ेंगे, केस फाइल करेंगे, और दुनिया के सबसे जो बेस्ट लॉ फर्म होगी उसे हम हायर करेंगे। हम अपने स्तर पे यदि उतने पैसा को अरेंजमेंट कर लें तो ठीक है, अन्यथा हम अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को भी ऑन करेंगे। हालांकि उन्होंने रिमार्क में ये भी कहा कि हम इस देश के साथ प्रॉमिस किए थे कि अपने चैनल को मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेंगे और एक भी पैसा इस यूट्यूब चैनल से हम नहीं कमाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में आप सब हमें ये मत कहना कि आपने तो कहा था कि हम एक भी चैनल नहीं कमाएंगे, अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करेंगे, बावजूद इसके आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन क्यों किए। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि इस केस को लड़ने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है, और यदि उतना पैसा हम अपने स्तर पे अरेंजमेंट नहीं कर पाए तो अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को हम 1-2 महीना के लिए ऑन करेंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जब हमको हो जाएगा, जितनी ज़रूरतें होगी, फिर हम ऑफ कर देंगे। कुल मिला के संदीप माहेश्वरी पूरी तैयारी के साथ आज विवेक बिंद्रा के पीछे लगे हुए हैं, और ये अच्छी बात है। इस देश में यदि स्कैम हो और जो इस देश के सबसे एलाइट क्लास लोग हैं वो यदि कुछ इस देश के नौजवानों के लिए कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। उनके पास आज हर कुछ है, बेस्ट ब्रेन है, सारी जानकारी है, अवेयर हैं, पैसे हैं, हर चीज़ है। तो उन्हीं जैसे लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और भी कई लोगों ने अपने अपने स्तर पे इस बात को उठाया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाकई में इस देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, और उन्हें निश्चित तौर पे कानूनी लड़ाई उनके साथ लड़ी जानी चाहिए, और जितने भी नौजवानों से पैसा लिया गया है उनको लौटाई जानी चाहिए, और कानूनी दायरे के तहत उनको जो पनिशमेंट दी जाएगी, न्यायालय जो निर्धारित करेगा उसको वो पनिशमेंट, दंड दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश के नौजवानों के साथ छल किया है। देखते हैं आगे ये लड़ाई, ये जो जुबानी जंग है किस स्तर पे पहुंचती है। पर अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संदीप माहेश्वरी को जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा, खासकर ये विवेक बिंद्रा के आगे जो डॉक्टर लगा है इस पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि आखिर ये आदमी डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से ली है। प्रश्न ये भी हुआ है और उठाई गई है कि इन्होंने कभी भी न तो MBA किया है, न ही PhD किया है, और इन्हें श्रीलंका की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टर की उपाधि दी गई है। ये कहीं से कोई डॉक्टरेट की उपाधि या MBBS का कोर्स नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे हम सबको इस बड़े 500 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए की इस बड़े स्कैम का जो पर्दाफाश
महेश्वरी करने जा रहे हैं, इसमें संदीप महेश्वरी का सपोर्ट करना चाहिए। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।